पर्दा नज़िकोवे पर्दा नगर दूदो अकबर मेरा। वेलकम टू आईपीएससी दोस्तों, और पढ़ेंगे आईएएस और इंडिया का रिलीज। तो सर हमारी एक कैलिफेट की टेरिटरी थी, ओके, ऑटोमन एम्पायर। ये कुछ हमारे सपने लिए बगदादी साहब आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे आईएएस के हेड हैं। तो इंडिया में इनका पेंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनका मेन काम क्या है सर? काम ये है कि हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम रूल करना है, शरीयत के अकॉर्डिंग रूल करनी है, विमेन को पर्दा करके रखना है। विमेन का कोई हमारे सामने, मतलब विमेन पर्दा करके रखेंगी, उनको हमें पर्दा में रखना है। सर इस्लाम का जो प्रिंसिपल है बहुत महान प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है इस्लाम का, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी पे है। इसी वजह से हमारा इस्लाम दुनिया भर में आगे गया है, ड्यू टू इक्वालिटी। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या विमेन इक्वालिटी मिल रही है? मेन में इक्वालिटी मिल रही है? ये सोचने वाली बात है। हम देखते हैं कैसे आईएस हमारे इंडिया में पेंट्रेट कर रहा है। सर हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर के पीछे लिखा मिलता है कि आईएस इज कमिंग सून। केरला के 21 हमारे यूथ हैं, वो छोड़ दिए हैं देश को, प्रोबेबली उन्होंने आईएस ज्वाइन कर लिया है। एनआईए ने प्रूफ दिखाया है कि हैदराबाद में भी क्या है, 11 लोगों को अरेस्ट किया जो हमारा जा रहे थे आईएस को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे एक आईएस क्लरिक है, ठीक है, इनका नाम अब्दुस सामी है, ये अरेस्ट किए गए हैं एनआईए के द्वारा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में फ्लैग अपीयर हुआ हमारा 2014 में, और यही नहीं, रतलाम यूपी में भी आईएस का फर्स्ट मॉड्यूल देखा गया है। इतने सारे सबूत है जिससे ये लग रहा है कि आईएस इंडिया में पेंट्रेट करना चाह रहा है। तो सर क्यों पेंट्रेट करना चाह रहा है? दुश्मनी है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम ये है कि एशिया में सबसे ज्यादा जो हमारे सुन्नी मुस्लिम है वो इंडोनेशिया में है। उसके बाद हमारा इंडिया का नंबर आता है, जो सुन्नी हमारे मुस्लिम के पॉपुलेशन है। सर हो क्या रहा है कि ये लोग जो आईएस हैं सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर कोई सब कैटेगरी को उसमें बिलोंग करते हैं। और सर बात ये हो रही है कि ये रेडिकलाइज कर रहे हैं यूथ को। किस लिए कि हमें शरीयत के अकॉर्डिंग रूल करना है एंड सेव द इस्लाम। इस्लाम खतरे में है। सर प्रोफेट मोहम्मद साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी, और उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जी जरूरत पड़े तो आप तलवार उठाओ। जैसे कि कंपैरिजन करें हम गीता का, तो उसमें भी पता है भीम के हाथ में वो लड़ाई दे दी जाती तो भीम सबको मार डालते, लेकिन वो लड़ाई अर्जुन के हाथ में थी, और अर्जुन के अंदर एक अच्छाई थी कि वो सामने वाले को नहीं मारना चाह रहे थे। लड़ाई होगी तो लड़ाई होके रहेगी, लड़ाई रुकेगी नहीं, लेकिन लड़ाई में कम नुकसान हो, कम हानि हो, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। उसी तरह हमारे साहब का कहना है, प्रोफेट साहब का कहना है कि सर इक्वालिटी हो, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी हो, लेकिन हर जगह अच्छाई नहीं हो सकती, बुराई भी होगी। तो बुराई के लिए आपको तलवार उठाना पड़ेगा, और बुराई के लिए आपको तलवार उठाना पड़ेगा। तो जितने लोग तलवार, उनके कहने का मतलब था कि बुराई के लिए हमें तलवार उठाना है, तो जितने लोग तलवार उठाने वाले थे उनके पीछे पीछे आ गए। उनका कहना ये नहीं था, उनका कहना था इक्वालिटी हो, ब्रदरहुड हो, फ्रेटर्निटी हो, हर एक चीज हो, लेकिन गलती होगी तो तलवार भी उठाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओशो। उनका कहना ये है, ठीक है। तो सर ऐसा क्या हुआ कि आईएस का जन्म हुआ? इसमें कहीं ना कहीं यूएसए का भी हाथ है। तालिबान का यूज किया उन्होंने रसिया को भगाने के लिए अफगानिस्तान से। उसके बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया इन लोगों को। तो रेडिकलाइज कहीं ना कहीं जो सुपर पावर है उन्हीं की देन है हमारे आईएस की। आप देखिए क्या हो रहा है इंडिया में, क्यों आ रहा है? क्योंकि सर एक खोरासन हमारी टेरिटरी है,
जो हमारे एंशिएंट कैलिफेट का बिलोंग करती है, खुरासन टेरिटरी है। उसमें क्या है सर कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात से एक पतली सी लाइन ऊपर तक जाती है हमारा पंजाब तक, जो हमारा खुरासन टेरिटरी का पार्ट है। और ये खुरासन टेरिटरी पे क्या कर रहे हैं आईएसआईएस वाले लोग, इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, वांट बैक, हमें वापस चाहिए। तो हमारे यहाँ थर्ड लार्जेस्ट हमारी मुस्लिम है हमारे इंडिया में, सुन्नी मुस्लिम्स है। ओके, उनको क्या कर रहे हैं हम, रेडिकलाइज कर रहे हैं। अब ये वीडियो बना बनाकर आईएसआईएस क्या कर रही है कि आप आईएसआईएस को ज्वाइन करो। सर नॉर्दर्न इंडिया हमारा बहुत डिस्टर्ब एरिया है, जम्मू कश्मीर ये हमारा इजी टारगेट है। इजी टारगेट होने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ से लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेसिकली हमारे टीनेजर्स, इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। और केरला में जो हमारे पढ़े लिखे जो यूथ हैं, इनको भी रेडिकलाइज किया जा रहा है। और लोग छोड़ कर क्या कर रहे हैं, आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम की जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है, उसको जो सुन्नी कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। इस वजह से हमारी क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। सर कोई भी धर्म ये थोड़े बोलता है यार कि हथियार उठा लो अपने हाथ में। मतलब इस्लाम तो ये कहता है सर कि एक आप बेकसूर को मारते हो, मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। और जो लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हथियार उठाते हैं, उन्होंने कभी भी गीता और कुरान नहीं पढ़ा होता है। अदरवाइज जो गीता और कुरान पढ़ा होगा कभी हथियार उठाएगा ही नहीं। मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है इनका, उनके दिमाग के साथ खेला जाता है और उनके हाथ में हथियार दिया जाता है। तो सर इंडिया में अभी तक आईएसआईएस क्यों स्टेब्लिश नहीं हो पाया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि हैंडफुल रिक्रूटमेंट ही हो पाया है हमारे इंडिया में। केवल 68 अरेस्ट हुए हैं अभी तक, मतलब 100 के इर्द गिर्द ही हमारा क्या रिक्रूटमेंट हुआ आईएसआईएस से। और इनका एम क्या है आईएसआईएस का, हिंदू को एलिमिनेट कर दो और जो हमारा सिया मुस्लिम से इनको एलिमिनेट कर दो। सर किसी कम्युनिटी को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। आप देश से लड़ाई करके जीत सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी कभी एलिमिनेट नहीं होगी। यूएसए ने वियतनाम पे हमला किया था, वियतनाम को आपने एलिमिनेट नहीं किया, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया यूएसए ने, तो कभी आज तक वहां सर्वाइव नहीं कर पाए। पहली बात तो थ्योरी ही गलत है, हिस्ट्री कभी इसका गवाह होगी ही नहीं, ना हो पाएगा ही। कैसे कम्युनिटी को कैसे आप कर सकते हैं सर? किसी कल्चर को कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी हथियार लेकर? नहीं, नेवर। उसके बाद सर इंडिया की हिस्ट्री रही है टॉलरेंस, हार्मनी, डाइवर्सिटी इन एडिशन। ओके, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वो हैंडफुल ही हुए हैं। इसके बाद सर क्या है कि हमारे यहाँ हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है ये भारी पड़ती है रिलीजियस बिलीफ पर। इसके बाद 70,000 मुस्लिम ने फतवा साइन किया अगेंस्ट द आईएसआईएस, और हेड हैं जो हमारे अजमेर शरीफ के क्लरिक हैं, उन्होंने भी इशू किया है फतवा अगेंस्ट द आईएसआईएस। और इस्लाम में बोला गया सर इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। इससे अच्छा कोई हमारा धर्म नहीं है, इससे अच्छा कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन उसमें जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है अपनी दुकान चलाने के लिए, जैसे नक्सल्स में क्या होता है कि गरीबों को क्या करेंगे, हम लेफ्टिस्ट हैं, गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। और क्या होता है, गरीबों के हक दिलाने के चक्कर में अपना जेब भरते हैं वो लोग। आप मूवी देखिए रेड अलर्ट। अदरवाइज सर कोई भी क्रांति क्या आप बंदूक से जीत लेंगे? और जीतने के बाद आप क्या पीस रहेगी? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पीस और सोवरेनिटी जरूरी होती है। तो इस्लाम बोलता है किलिंग वन इनोसेंट पीपल इक्विवेलेंट टू किलिंग ऑल ह्यूमैनिटी। तो सर ये सोचने वाली बात है हमारे यहाँ। इसके बाद हमारे इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया है कर्व करने के लिए? हमारे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है नेटवर्किंग के थ्रू 24/7। उसमें आईबी इन्वॉल्व है, एक हमारा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारा साइबर क्राइम के लिए तुरंत ये रिस्पॉन्ड करती है, ये 24/7 लगी हुई है। इसके बाद क्या है कि इंडिया ने ग्लोबली बोला हुआ है, जितने भी हमारे लोग हैं, कि आप लोग प्रोएक्टिव अप्रोच लगाइए ताकि बच्चे वहाँ से हमारे आईएसआईएस ज्वाइन न करें। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने काउंसलिंग का भी प्रोग्राम चलाया है कि जो बच्चे बरगलाए जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग किया जाए। इसके बाद किया गया है कि हमारा स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है डिस्टर्ब्ड एरिया में। और जो हमारे
विथ ड्यू रिस्पेक्ट क्या हो रहा है कि जो मदरसा में हमारा इस्लाम की टीचिंग हो रही है इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है विद द रिस्पेक्ट, ताकि हमारा फंडामेंटल राइट अपहेल्ड रहे और हम किसी के, सबको अपना अधिकार है रिलीजियस को प्रीच करने के लिए, अपने भगवान को मानने के लिए, लेकिन उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे विथ ड्यू रिस्पेक्ट वहाँ पे हम चीज़ों को देखा जाएगा। तो ये कुछ रही बात हमारे इस्लाम ISIS की एंड इंडिया की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।